आज हम फेलियर के बारे में बात करेंगे। फेलियर अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो फेलियर इज ए स्टेप बिफोर सक्सेस। एक सेंटेंस में बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं। कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अगर सफल होना है तो फेलियर को अपनाना पड़ेगा। जब तक आदमी फेल नहीं होता तब तक उसके सफल होने की संभावनाएं बहुत कम है। कोई भी बंदा यूं ही सफल नहीं होता है, पर फेल की सीढ़ी को यानी फेलियर की सीढ़ी को चढ़ चढ़ के ही वो सफल होता है। कुल मिला के देखा जाए तो फेलियर एक लेसन है। अगर उसको फेलियर न समझते हुए उसको एक लेसन के तौर पे लिया जाए तो उससे ज़रूर और इच्छित परिणाम मिलते हैं। दूसरे शब्द में कहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फेलियर नहीं है, बट एक संभावनाएं है जिससे ये प्रूव होता है कि अगर जिस टारगेट को हम अचीव करने जा रहे थे वो टारगेट को पाने के लिए वो जो रास्ता है उसके लिए सही नहीं था या सक्सेस नहीं था या रास्ता दूसरा था। तो कुल मिला के अगर फेलियर की बात करें तो इट्स जस्ट ए लेसन, या दूसरे शब्दों में बोले तो ऐसा बोला जा सकता है कि फेलियर जो है वो और कुछ नहीं पर संभावनाओं को तलाशता है। जब तक आप संभावनाओं को तलाशते रहते हैं तब तक सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो फेलियर को अगर देखा जाए तो वो एक अनुभव कह सकते हैं। जो भी बोलता है कि मेरे पास इतना सारा अनुभव है तो वो अनुभव यानी एक्सपीरियंस जो है इट्स ए कलेक्शन ऑफ ए फेलियर। कुल मिला के अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो अनुभव या एक्सपीरियंस और कुछ नहीं है, वो एक कलेक्शन ऑफ फेलियर है जिसके ऊपर उसने अपना ढांचा बनाया है और सफलताएं प्राप्त की है। तो ये मेरी ओर से फेलियर की डेफिनेशन हो गई। सक्सेस होने के लिए स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स बनाना ज़रूरी होता है, और जब स्ट्रेटेजिकल पॉइंट बनता है तभी उसके ऊपर अमल किया जाता है। हाँ, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जो डिटरमाइन करता है, डिफाइन करता है कि वो आदमी फेल क्यों हुआ या वो आदमी सफल क्यों हुआ। कुल मैं ये एग्जांपल से ये आपको समझाना चाहता हूँ कि आप देखो तो फेलियर जो है वो कई संभावनाओं की वजह से उसको सक्सेस होने से वो बच गया। यानी संभावनाओं को अगर सीरियसली लिया जाए या वो जो पॉसिबिलिटीज़ है उसके ध्यान में रखा जाए तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। तो दूसरे शब्द में बोला जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मिस्टेक। फेलियर इज़ ए कलेक्शन ऑफ मिस्टेक। यानी हमने जहाँ जहाँ पे भी गलती की है वो अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हम फेलियर क्यों हुए और कहाँ पे दिक्कत आई। तो फेलियर जो है वो आदमी को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। अगर उसकी अंदर वो फेलियर सहन करने की संभावनाएं कम होती है तो वो आदमी कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं होता है। अब अगर इसको हम दूसरे शब्दों में बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सफल हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, अपने रिमार्केबल प्लेस पे पहुँचे हैं, उसको ही हम सफल गिनते हैं। और इसीलिए आप देखोगे तो फेलियर की संख्या ज़्यादा है। फेलियर की संख्या ज़्यादा है मतलब उसने वो जो अटेम्प्ट किया था वो अटेम्प्ट करने के बाद उसने वो वहाँ पे छोड़ के वो दूसरी लाइन पे चला गया या तो दूसरी संभावनाओं पे चला गया। उसने जो टारगेट रखा था सक्सेस होने के लिए वो रास्ता उसने छोड़ दिया और इसकी वजह से उसको दिक्कत आ गई और वो जो टारगेट अचीव करना था वो नहीं कर सका। यहाँ पे और एक बात है कि लोग क्या करते हैं। लोग ये करते हैं कि जब उसको सफल होना है तो वो सीधा ही मोटिवेट होने के लिए मोटिवेटर के पास, कोई लेक्चरर के पास या कोई साधु संत के पास, डेटी के पास, या कुछ नहीं होगा तो वो क्या करेगा, सक्सेस स्टोरीज ऑफ माय लाइफ करके जो भी सक्सेस हुए हैं उसकी स्टोरी पढ़ने या सुनने बैठ जाते हैं।
मेरा यहाँ पे थोड़ा अलग मानना है। देखिए, अगर आप किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं तो इट्स गिव्स यू ओनली मैसेज, वो आपको सिर्फ मैसेज देगा। वो कंडीशन पे उन्होंने वो सिचुएशन पे उन्होंने जो डिसीजन लिया वो उसको सक्सेस करने में काम आया। इट डजेंट मीन कि वही सिचुएशन फिर से क्रिएट होगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, अगर वो सिचुएशन बाय कोइंसिडेंट हुई तो भी वही फॉर्मूला काम आएगा, ऐसा आप कभी भी सोचना मत। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब एक ही है कि आप सक्सेस स्टोरी को न पढ़ते हुए आप फेलियर स्टोरीज़ को ज़्यादा पढ़िए। मतलब आप जब फेलियर स्टोरीज़ को पढ़ेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि यार इन्होंने यहाँ पे गलती की है, और आप उस गलती को अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो, तो वो सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और उसका फेलियर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको अपना सक्सेस होने में बहुत काम आएगा। तो आपको जनरली क्या करना चाहिए कि जो फेलियर स्टोरीज ऑफ डिफरेंट पर्सन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपकी संभावनाएं जो है सक्सेस होने की उसमें और निखार आ जाएगा, और उससे आपकी जो संभावनाएं है सक्सेस के लिए उसमें आप अपने आप ही लगभग कुल मिला के बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने जो फेलियरिटीज़ के पीछे जो रीज़न बना था वो आप में आने की संभावनाएं कम हो जाएगी। मतलब आपका कुल मिला के टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और वो मिस्टेक होने का चांस भी कम हो जाएगा। तो कुल मिला के आप सफल हो सकते हो। हमारी दिक्कत क्या है, हम लोग जो सक्सेस है उसकी स्टोरी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा चलना है। इफ़ यू रियली वांट टू बी ए सक्सेस इन योर लाइफ, और इफ़ यू रियली वांट टू बी ए सक्सेस इन योर बिजनेस, देन यू हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। सो ये सब बात है जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जीवन के अंदर आप सबको पता है हर एक बंदा यहाँ पे पास होता है, फेल होता है, पर उसका रेशियो आप देखोगे तो फेलियर की जो रेशियो बढ़ा है, तो ये बढ़ने की वजह लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये पहले जानना जरूरी। लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा जो फेलियर्स के अंदर से काम आएगा। लैक ऑफ जो भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए वो सब में आप ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली आप उसमें सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और आप याद रखिए कि हर एक का मोटिव अलग था, उसका फेल्योरिटी रेशियो, फेल्योरिटी रीज़न, फेल्योरिटी टास्क, ये सब उसके ऊपर ही डिपेंड था। और इसकी वजह से वो आप सिर्फ एक केस स्टडी कर सकते हो या एक केस स्टडी मान सकते हो। तो अगर कोई आपको बोले कि आपको सक्सेस होना है तो एक जुनून तो चाहिए ही। चाहे आपको सक्सेस होना है किसी भी फैक्टर्स में, पढ़ने में या कोई भी आपका टैलेंट है। देखिए, उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप जो आपका खुद का टैलेंट है जिसको हम पैशन बोलते हैं, अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे तो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है सफल होने की। पर कुल मिला के अगर देखो आप, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि जो आपका जो पैशन या जो भी टैलेंट है वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू कितना इम्पोर्टेंस है वो भी आपको देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आपका जो पैशन है वो क्या मार्केट के एलिजिबल है, और है तो उसके पीछे कंपटीशन कितनी है, कॉम्पिटेंट कितना है, वो भी देखना पड़ता है। क्योंकि फ्लक्चुएशन मार्केट का बहुत है। आज का जो क्लाइंट का या आज का जो सोसाइटी का टेस्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि कल भी वही रहेगा, कल उसका टेस्ट चेंज होने की संभावना है। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सक्सेस होने के लिए आपने जो मोटिव रखा है, जो आपने टास्क लिया है, उसके अंदर आपको चेंजेस भी करना पड़ेगा, अपडेट भी होना पड़ेगा। जितना आप उसमें अपडेट रहोगे उतना ही आप अपने सफलता के नज़दीक पहुँचोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा।